Hello everyone, I welcome you all. My dear students, this is discussion of science class 7th chapter 3 cloth materials fiber to fabric. तो जो कल हमने पढ़ा था उसके आगे का हम डिस्कशन करते हैं. आप आई होप कि आपके सामने बुक हो और ये पेज नंबर 31 पे हम डिस्कशन कर रहे हैं. द क्वालिटी ऑफ वूल फाइबर्स डिपेंड्स ऑन द ब्रीड ऑफ शीप एंड द पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेयर फ्लीस इज ऑब्टेन्ड. तो किसी वूल फाइबर की जो क्वालिटी होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हम कौन से ब्रीड के शीप का वूल निकाल रहे हैं और उसके कौन से बॉडी पार्ट से वो फ्लीस को निकाला गया है. अ गुड ब्रीड ऑफ शीप यील्ड्स अबाउट 4 to 5 किलोग्राम ऑफ फ्लीस एनुअली. अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी के ब्रीड का शीप हो, एक अच्छी नस्ल की भेड़ हो, तो उससे लगभग 4 to 5 किलोग्राम ऑफ फ्लीस ईयरली निकल सकता है. वूल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम शीप आर इलास्टिक. तो जिन वूल फाइबर्स को हम शीप से ऑब्टेन करते हैं वो नेचर में इलास्टिक होते हैं. इलास्टिक आप जानते हैं, जैसा रबड़ हल्का सा खींच दो तो वो हल्का सा खिंच जाता है, मीन्स वो बिल्कुल ही टाइट नहीं होता है, थोड़ा सा इलास्टिक होता है. हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कर्ल्स. उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है और उसमें कर्ल्स भी ज़्यादा होते हैं, मतलब कि उसकी मजबूती भी ज़्यादा होती है और उसमें जो घनापन है वो भी ज़्यादा होता है. द क्वालिटी ऑफ वूल फाइबर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कर्ल्स पर सेंटीमीटर. किसी वूल फाइबर की क्वालिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उसमें पर सेंटीमीटर कितने कर्ल्स हैं. इसको आप ऐसे समझ सकते हो कर्ल्स को कि एक 1 सेंटीमीटर के स्पेस में कितने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ हेयर हैं उस वूल में. नाउ merino wool fibers are considered to be a very good quality because they have 30 to 40 curls per centimeter. merino wool fibers को बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी का वूल माना जाता है क्योंकि उसमें जो कर्ल्स के नंबर हैं वो हर एक सेंटीमीटर में 30 to 40 हैं. द कर्ल्स प्रोवाइड होल्डिंग एबिलिटी टू द फाइबर. और कर्ल्स ज्यादा होने से किसी फाइबर में होल्डिंग एबिलिटी यानी मजबूती या पकड़ बनाए रखने की क्षमता ज्यादा हो जाती है. नाउ हियर इज अ पॉइंट, टाइप्स ऑफ वूल. वूल के टाइप्स कितने होते हैं. द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ फाइबर्स, नंबर ऑफ क्रिम्स और कर्ल्स पर सेंटीमीटर एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ. किसी वूल की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि लेंथ ऑफ फाइबर कितना है उसमें और नंबर ऑफ क्रिम्स या कर्ल्स पर सेंटीमीटर कितने हैं और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है. मींस कि उसमें 1 सेंटीमीटर में कितने ज्यादा मैक्सिमम हेयर होने चाहिए, कर्ल्स होने चाहिए, साथ ही उसकी मजबूती कितनी है. कीपिंग दीज क्राइटेरिया टू गेट वुलन यार्न फॉलोइंग 2 सिस्टम्स आर एडॉप्टेड. इन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए जो वुलन यार्न है उसको इन जो 2 सिस्टम को आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनसे पाया जा सकता है. The first system is worsted system. In this system, the long fibers of wool are laid parallel and combed. इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी लॉन्ग फाइबर्स हैं वूल के उनको एक साथ रख दिया जाता है पैरेलल में और उनकी कॉम्बिंग कर दी जाती है. एज अ रिजल्ट worsted फैब्रिक इज फॉर्म. और इस तरीके से जो रिजल्ट आता है उसमें worsted फैब्रिक फॉर्म हो जाता है. इट इज एक्सट्रीमली ड्यूरेबल. ये बहुत ही ज्यादा टिकाऊ होता है एंड हैज अ स्मूथ फिनिश. और इसकी जो फिनिशिंग है, इसकी जो बनावट है, बन के जब ये तैयार होता है तो काफी स्मूथ होता है यानी मुलायम होता है, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं जनरली उस टाइप के. द worsted फैब्रिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग सूट्स एंड ड्रेसेस. worsted फैब्रिक का यूज सूट्स और ड्रेसेस बनाने में किया जाता है. सूट्स का मतलब समझ सकते हो आप कोट एंड पैंट, और ड्रेसेस जो कपड़े आप पहनते हो शर्ट पैंट etc. इट्स एग्जांपल्स आर फलालैन, गैबरडाइन, क्रेप एंड ब्लैंकेट क्लॉथ. तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, इनको आप सर्च कर लेना, ये आपका होमवर्क होगा. द नेक्स्ट इज वुलन सिस्टम. दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द कार्डिंग ऑफ वुलन फाइबर ऑफ मिक्स्ड लेंथ्स टू प्रोड्यूस वुलन यार्न. इस सिस्टम में क्या करते हैं, कार्डिंग करते हैं वुलन फाइबर्स की, उनमें मिक्स्ड लेंथ होती है और इस तरीके से वुलन यार्न को प्रोड्यूस किया जाता है. अब ये कार्डिंग का प्रोसेस क्या है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, उसको आप देख लो.
दिस वॉज कार्डिंग सिस्टम। आई होप कि आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इन दिस सिस्टम वूल ऑफ शॉर्ट लेंथ इज कार्डेड। इस सिस्टम में शॉर्ट लेंथ के वूल को कार्ड कर दिया जाता है। वो प्रोसेस आपने देख लिया है। द वुलन क्लॉथ प्रिपेयर्ड बाय दिस सिस्टम इज रफ एंड थिक। इस सिस्टम से जो वुलन क्लॉथ बन के निकलता है वो काफी रफ और थिक होता है, मोटा होता है। वुलन प्रोडक्ट्स इंक्लूड स्वेटर्स एंड कारपेट्स। और इस टाइप से जो वुलन प्रोडक्ट बनते हैं वो स्वेटर होते हैं जो हम पहनते हैं, और कारपेट यानी दरियां होती हैं जो आप नीचे बिछाते हो। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड ऑफ वूल इंडस्ट्री, यानी कि कुछ ऐसे नुकसान जो इस वूल इंडस्ट्री के व्यवसाय में होते हैं। पीपल वर्किंग इन द सॉर्टिंग डिपार्टमेंट आर एट रिस्क। जो लोग सॉर्टिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, छांटबीन करने वाले डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो काफ़ी रिस्क पे होते हैं। क्योंकि दे मे गेट इन्फेक्टेड बाई एंथ्रैक्स बैक्टीरिया। उनको एंथ्रैक्स बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। What is in the anthrax bacteria? The anthrax bacteria is a fatal blood disease. ये काफी घातक blood disease है and is called Salter's disease, और इसे Salter's disease भी कहते हैं। Now, wool production in the world. China is at the top in wool production. China wool production में टॉप पे है। It contributes about 20% of the total wool produced in the world. ये पूरे विश्व में प्रोड्यूस होने वाले वूल का लगभग 20% तो अकेले ही प्रोड्यूस कर देता है। Other major wool producing countries are Australia, New Zealand, United Kingdom, Iran, India, Russia and Argentina. Other जो मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वूल की, वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, इंडिया, रशिया एंड अर्जेंटीना है। इंडिया हैज 10th रैंक इन वूल प्रोडक्शन। भारत का रैंक जो है वो वूल प्रोडक्शन में 10th रैंक पे आता है। In India, sheep are reared in lower Himalayan ranges region, which includes Jammu and Kashmir. इंडिया में शीप की जो रेयरिंग होती है वो लोअर हिमालयन क्षेत्र में होती है, हिमालय के निचले क्षेत्र में, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर भी आते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब एंड अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। इसके अलावा हमारे जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ अन्य भाग और साथ में गुजरात भी है।